अगर आज आप लोगों ने इस अलार्म को नहीं सुना तो आने वाले दिनों में ये आग हम सबके घरों तक पहुंचेगी। आज एक बेटी गई है, आपको आए दिन ऐसे मोमबत्तियां लेकर के चौक और चौराहों पर खड़ा होना पड़ेगा। टिपिकल हलाल तरीके से हिमाचल प्रदेश की 15 वर्षीय बच्ची का 5 अप्रैल की दोपहर कत्ल कर दिया गया। तब कातिल का पता भी नहीं था, लेकिन लोग अटकलें लगा रहे थे कि यह किसी जिहादी का ही काम हो सकता है। 7 अप्रैल को हिमाचल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 8 अप्रैल की सुबह ऊना का सनातन समाज अंब थाने के बाहर जमा हो गया और उन्होंने पुलिस से कहा कि कातिल हमें सौंप दो। नेशनल हाईवे नंबर 503 भी थोड़ी देर के लिए जाम कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हिमाचल जो शांति प्रिय राज्य है, वहाँ ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? कातिल का नाम आसिफ मोहम्मद बताया जा रहा है। आसिफ ऊना जिले के अंब शहर में ही रहता था और अखबार बांटने का काम करता था। हत्या से एक दिन पहले वो लड़की के घर अखबार के पैसे भी लेने गया था। परिवार ने बिल का भुगतान भी कर दिया था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अगले दिन अंब के प्रताप नगर स्थित उसी घर में जाता है और टॉयलेट के बहाने घर में घुसता है। घर में 15 साल की प्राची राणा अकेली थी। जब उसे लगा कि उसके अलावा घर में कोई नहीं है तो उसने मासूम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अपने कुकृत्य में नाकाम होने के बाद वो पेपर कटर से राणा का गला रेत देता है। जिहादियों के चिरपरिचित अंदाज में इस घटना को अंजाम देने के बाद वो उसके शरीर के बाकी हिस्सों पर कई वार करता है। 10th में पढ़ने वाली कन्या दम तोड़ देती है। 5 अप्रैल को मां कुष्मांडा का नवरात्रा था। सनातन समाज भूल चुका है कि मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। मां को अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। मां के हाथ में जपमाला, कमंडल, धनुष, वाण, कमल, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा शामिल हैं। इसके साथ ही मां कुष्मांडा का वाहन सिंह है। हिमाचल का क्षत्रिय समाज भी नाम के आगे सिंह ही लगाता है। कत्ल के दौरान हत्यारे के कपड़े खून से सन जाते हैं और वो उन्हें घर के बाथरूम में साफ करता है। कातिल उसके बाद प्रताप नगर के एक अन्य घर में जाता है और अखबार के पैसे लेकर अपने घर आराम से सो जाता है। अगले दिन कातिल फिर उस कॉलोनी में आता है और वो बेखौफ अखबार बांटने लगता है। घर घर वो अपने कुकृत्य की खबर खुद पहुंचाता है। कातिल हिमाचल का मूल निवासी ही बताया जा रहा है, लेकिन जानकार यह भी बताते हैं कि हिमाचल के इस समाज में कट्टरता बाहर से आए लोगों ने भरी है। यति सत्यदेवानंद सरस्वती कहते हैं, जब से हिमाचल में मस्जिदों और मदरसों का जाल बिछने लगा है, तब से धार्मिक कट्टरता भी हिमाचल के लोकल समाज में बढ़ी है। फतेहपुर ब्लॉक कांगड़ा के बीडीसी मेंबर जितेंद्र पठानिया बताते हैं कि मूल निवासी तो घर वापसी को तैयार है, लेकिन यूपी के मौलवी इन्हें भी कट्टर बनाते जा रहे हैं। प्राची को बचाया जा सकता था, क्योंकि पास के खेतों में काम कर रहे एक मजदूर ने उसकी चीखें सुनी थी। उसे लगा बच्चे चिल्ला रहे हैं। घर ऐसी जगह भी नहीं था कि चीखें बाहर ना जाती। अब प्राची जा चुकी है, लेकिन अभी कितनी और बेटियां इस मानसिकता का शिकार बनेंगी, कोई नहीं जानता। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सैकड़ों की संख्या में धार्मिक ढांचे जगह जगह खुलते जा रहे हैं। उनके लाउडस्पीकर देवभूमि की शांति भंग कर रहे हैं। यहाँ षड्यंत्र के तहत बाहर से आए लोगों को बसाया जा रहा है। सुंदरनगर, कुल्लू, चंबा, ऊना, सिरमौर, बिलासपुर, शिमला, आप कोई भी शहर या जिला उठा लें, आपको पता चल जाएगा कि स्थिति कितनी भयावह बन चुकी है। हिमाचल खुद राज्य के बाहर धक्के खा रहा है और यहाँ बाहर से आई भीड़ हर व्यापार पर कब्जा जमा रही है। गांव-गांव मोटरसाइकिलों पर घूमने वाले लोकल व्यापारियों को खत्म करते जा रहे हैं और मौका पाते ही हिमाचल की बेटियों को लव जिहाद का शिकार बना रहे हैं। हालात देख लगता है कि राज्य की जयराम सरकार को इसकी भनक भी नहीं है। संघ से निकले राजनीतिक दल के नेताओं की हालत यह है कि शुक्रवार को सनातन समाज के साथ कोई विधायक या मंत्री खड़ा नहीं था। हम भाजपा से पूछना चाहते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी जैसा नेतृत्व क्यों नहीं दे सकते? हिंदू जागरण मंच के कमल गौतम के अलावा एक भी राज्य स्तरीय हिंदू नेता आज अंब के सनातन समाज के साथ खड़ा नहीं था। कमल गौतम ने जिस सफाई अभियान की बात कही है, उसे अमल में लाने का सही समय आ चुका है। कमल गौतम कहते हैं कि आज एक बेटी गई है, कल फिर से सनातन समाज चौक चौराहों पर मोमबत्तियां लेकर घूमेगा। हिमाचल को बचाना है तो देवभूमि के सनातन समाज को जागना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्ञान बांटने वाली सेक्युलर जमात जैसों को कोई 600 साल पहले भी नहीं जगा पाया था। इस जमात से आहत
एक सरकारी टीचर ने मुझसे कहा है कि जब तक जिहाद की आग उनके घरों तक नहीं पहुंचती तब तक वो सोए ही रहेंगे। अब मैं हिमाचल की माताओं और बहनों से पूछना चाहता हूं, वे कमेंट करके हमें बताएं कि कितने गांवों में उन असहाय माता पिताओं की कूकें और चीखें उन्होंने सुनी हैं जिनकी बेटियां लव जिहाद का शिकार हुई हैं। ऐसी चीखें अभी और सुनने को मिलेंगी क्योंकि हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि अकेले ऊना में कई दर्जन लव जिहाद के मामले आने वाले दिनों में होने वाले हैं। अंत में अंब मार्केट का नजारा तो देखिए, जो समाज एक दिन भी अपनी बेटी का शोक नहीं मना सकता और जिसे सिर्फ ग्राहक ही दिखता हो, वो आने वाले दौर में अपनी बहु बेटियों की रक्षा खाक कर पाएगा। तो मैं आह्वान करना चाहूंगा हिंदू समाज से, उठिए और इस विषय के ऊपर जागृत होकर के अपने संपूर्ण समाज से, पूरे हिमाचल प्रदेश से इस फसादी कौम के सफाई की शुरुआत कीजिए और निवेदन कीजिए अपने आसपास के आस पड़ोस के लोगों से कि इस प्रकार के संदिग्ध और फसादी लोग इस कौम के जो जिहादी मानसिकता को लेकर के हिमाचल प्रदेश का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, उनको अल्टीमेटम दीजिए, तुरंत हिमाचल को छोड़ करके जाएं। जिन्होंने पंजाबी समझ आती पंजाबी सुनो, जिन्होंने हिंदी समझ आती हिंदी सुनो। उस पास जान नहीं दे रहे थे, सानू रोकने वास्ते पुलिस ने फोर्स मंगाई है यार। देखो तुसी सारा कुछ मीडिया के सामने स्टेटमेंट दिया, कोई ऐसा बाहर थोड़ी स्टेटमेंट दिया है ना, स्टेटमेंट दिया उन्होंने, कोई 10 दिन का टाइम दिया। इसलिए निवेदन ये है कि आज का जो कार्यक्रम अभी यहाँ पे स्थगित कर दिया जाए। इसी जगह अगर हमारी हिंदू का बेटा होता तो हमारे घर जला दिए होते, तब कोई कुछ नहीं कर सकता, तब कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या माँ बाप भी जला देने थे और बेटे भी जला देने थे, सब जला, लेकिन यहाँ पर किसी का कोई वो नहीं है। ठीक है, हमारे बच्चे भी जला देने थे। ऐसा होता तो मेरी बात यही है सभी बातों में हो गया वो फास्ट ट्रैक और लिखित ही हो गया यार, हो गया मीडिया के सामने हो गया, और की चाहिए तो समझते हैं नहीं मानो। देखिए, ये जो कानूनी प्रक्रिया है और पुलिस प्रशासन कहता है कि कानून संबद्ध कार्रवाई होगी, तो मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, कानून मानवों के लिए होता है, कानून इंसानों के लिए होता है, मानवों के लिए होता है, दानवों के लिए और दैत्यों के लिए कानून नहीं होता है। और हमने कहीं ना कहीं अपने जो हमारे पूर्वज हुए हैं, हमारे जो धर्मशास्त्र हुए हैं, महाभारत रामायण, हमने उनको अपने घरों से निकालकर बाहर फेंक दिया है। उसका कारण है कि आज हम ये सारा खामियाजा जो है भुगत रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों का जो रोष है उसकी चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पे। राइट सर, हाँ जी, राइट सर। दूसरी बात जो आपने कहा कि पुलिस वाले ने आपके साथ कुछ अगर इस तरह का किया है तो उसकी चर्चा भी करके मैं इंक्वायरी करने का आपको आश्वासन दे रहा हूँ और वो निष्पक्ष होगी, ऐसा नहीं है कि मैं एक तरफा करूँ। तीसरी बात यह है कि आप लोग इस हाईवे को ब्लॉक नहीं कर सकते, इसको थोड़ा जल्दी आप खोल दें क्योंकि दोनों तरफ लाइनें बहुत लंबी लंबी लगी है, लोगों को बहुत इनकन्वीनियंस हो रही है। और हिंदू समाज को इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि इन दानवों से कैसे निपटा जाए। अगर आज भी हिंदू समाज नहीं जागा तो आप देखते जाइए अगले 10 से 15 साल में कश्मीर वाली हालत हिमाचल में होने वाली है। मैं आपके साथ यहाँ पे निष्पक्ष इसका वो करने को बिल्कुल तैयार हूँ। बाकी रही बात केस की, केस में आपको जैसे मैंने बताया कि हमने पूरे सीरियसली ये काम किया है और हम इसको जो है पूरी सर 2-4 चीजों का इंश्योरेंस चाहिए। नहीं वो हो गया इंश्योरेंस यार, हो गया इंश्योरेंस जी, हो गया वहाँ पे भी और ये दुख की बात है कि आज हमारा समाज जो है, हमारे युवा बच्चे यहाँ मोमबत्तियां लेकर के खड़े हैं, केवल एक शोक प्रकट करने से इतिश्री कर रहे हैं अपनी जिम्मेवारी से। हम आज ये एक घर तक ये आग पहुंची है और मैं कहना चाहूंगा, चेताना चाहूंगा पूरे हिंदू समाज को, आप लोगों को ये दर्द तब महसूस होगा जब ये आग आपके घरों तक पहुंचेगी। आज एक बेटी गई है और ये शुरुआत हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में इस्लामिक जिहाद की, औपचारिक घोषणा है उनकी तरफ से।